Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Faisal. Today we discuss exercise 1.3 of class 9th. Our lecture is lecture number 10. Exercise 1.3 में बेटा जी अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 वर्ड प्रॉब्लम के तौर पे है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बेटा क्या होते हैं? जो बिलतरतीब आते हैं, जिसमें कोई डिफरेंस वगैरह सेम होता है. तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ले लें, उनका क्या कर लें कि सम कर लें. वो क्या आएगा? इज है 42 यानी 42 है. फाइंड द 3 इंटीजर्स. तो फिर वो 3 इंटीजर्स की वैल्यू फाइंड करें. वो 3 इंटीजर्स क्या होंगे? तो बेटा जी सॉल्यूशन में देखेंगे, हमने लेट कर लिया जी फर्स्ट इंटीजर हमारे पास अगर x हो तो सेकंड इंटीजर हमने 1 डिफरेंस के साथ क्या ले लिया x+1 और थर्ड इंटीजर क्या आ गया x+2. तो ये हमने बेटा जी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ले लिए जी. सो कंडीशन क्या है जी? इन तीनों का सम करें तो आंसर कितना आएगा बेटा जी? 42 आएगा. सो लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन के हमें जो कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा? x+1 प्लस x+2 इज 42. कि इन तीनों इंटीजर्स को अगर हम सम करें तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा जी? 42 आएगा. अब इसको सिंपलीफाई करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. x प्लस x 3x 1 प्लस 2 3 इज इक्वल टू 42. तो इधर बेटा जी प्लस का 3 है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3. 42 में से 3 को अगर हम माइनस कर लें तो आ जाएगा 39. सो बेटा जी हमने x फाइंड करना है. इधर 3 मल्टीप्लाई है, राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. सो आ जाएगा 39/3. कटिंग कर लें, डिवाइड कर लें तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13. 3 1s are 3 and 3 3s are 9. सो बेटा जी x की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई है. अब हम वो इंटीजर्स फाइंड कर लेंगे. सो लिखेंगे हेंस जो फर्स्ट इंटीजर है वो हमारे पास हमने क्या लिया था जी? x. तो x की वैल्यू आ गई जी 13. तो पहला इंटीजर आ गया 13. सेकंड इंटीजर हमारे पास क्या है जी? x+1. सो 13 + 1 इज इक्वल टू 14. सेकंड इंटीजर हमारे पास आ जाएगा. और थर्ड इंटीजर अगर हमने निकालना है तो थर्ड इंटीजर वो हमने x+2 लिया था. सो 13 + 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 15. ले बेटा ये आपके 3 इंटीजर्स आ जाएंगे 13 14 एंड 15. नाउ बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है. ये क्वेश्चन से हमारे पास द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी. कि हमें एक डायग्राम दी गई है जो कि राइट एंगल है ट्राइंगल एबीसी. ये ट्राइंगल है ए बी एंड सी in which the length of AC is square root 3 plus square root 5 centimeter. इसमें जो AC की लेंथ है वो ये है. AC की लेंथ है square root 3 plus square root 5 centimeter. The area of triangle ABC के इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो उसने दिया हुआ है जी 1 plus square root 5 centimeter square. सो फाइंड द लेंथ AB. तो हम क्या मालूम करेंगे? ये लेंथ ऑफ AB, ये जो हमारे पास इसकी हाइट है ये हम फाइंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर रूट 3 प्लस b स्क्वायर रूट 5. यानी हमारा आंसर जो है वो स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 की फॉर्म में आना चाहिए. ये भी उसकी कंडीशन है. वेयर a एंड b आर इंटीजर्स. कि इसमें a और b जो यूज हुए हैं वो एज अ इंटीजर यूज हुए हैं कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो नेगेटिव भी हो सकते हैं. सो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन.
सो बेटा जी हमें लेंथ ऑफ AC यानी AC की वैल्यू दी गई है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर में, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें जो एरिया दिया गया है वो है जी 1 प्लस √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने फाइंड करनी है जी लेंथ ऑफ AB, ये बेटा जी हमने फाइंड करना है। सो एरिया की बात हुई है तो एरिया बेटा जी हम निकालना जानते हैं ट्राइंगल का, तो आप लिखेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट b मल्टीप्लाई एज। एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। सो यहां पर हमारे पास जो बेस है आप देख सकते हैं कि बेस हमारे पास क्या है जी AC और हाइट हमारे पास क्या है जी AB, और ये एरिया हमें जो है ना वो गिवन है, इसको जस्ट आप A लिख लें। अब बेटा जी आप इसकी वैल्यूज लगा दें जो आपको मालूम है। एरिया कितने हैं जी 1 प्लस √5 1/2, AC कितना है जी वो दिया हुआ है √3 प्लस √5, और AB हमने फाइंड करना है, वो वैसे ही आ गया बेटा जी। अब इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये 2 इधर डिवाइड है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई है, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास आ जाएगा 2 × 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √5 इज इक्वल टू AB। अब बेटा जी हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे, रैशनलाइज कर हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो रैशनलाइज हम इसको कर लेते हैं। नीचे डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 प्लस √5 ओवर √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √5 इज इक्वल टू AB। सॉरी ये √15 है। नीचे देखिए एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो आ जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ऊपर 2 × 1 √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3, फिर √5 से होगा तो माइनस √5, प्लस √15 इससे मल्टीप्लाई होगा सो आ जाएगा प्लस √3 √15 और प्लस माइनस माइनस √5 √15 इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ AB। डिवाइड में बेटा जी स्क्वायर रूट से कैंसल, सो आ जाएगा 3 माइनस 5 माइनस 2, और ये 2 × √3 माइनस √5, इसमें √3, इसमें बेटा जब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे √15 को √3 √5 लिखा जा सकता है, और ये √5 वैसे ही √15 को फिर से लिख लिया √3 √5। ये मैं इधर ऊपर करके लिख देता हूँ √3 √5 इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ AB। फिर से देखें बेटा जरा थोड़ा सा हमें सिंपलीफाई करना है। 15 को 3 और 5 लिख लिया, 3 5 सा, इधर भी 15 को 3 और 5 लिख लिया। इससे क्योंकि उसने कहा था कि हमें आंसर क्या करना है a√3 b√5 में हमने आंसर देना है, इस वजह से एक दो स्टेप्स हमें करने पड़ेंगे। ऊपर नीचे 2 से 2 कैंसल, सो माइनस आ गया बाहर, ये √3 माइनस √5, ये √3 और ये √3, ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर और √5 वैसे, ये √5 और √5 का स्क्वायर और √3 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB।
तो यहाँ पर बेटा जी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे और ये इससे। सो आपके पास आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस 5 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू ए बी। अब ब्रैकेट में देखें जी बेटा जी माइनस हो रहा है, ये देखें 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 स्क्वायर रूट 5, 2 स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट 3, ठीक है, तो कितना आ जाएगा माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। सो ये हमारे पास बेटा जी आंसर आ जाएगा। माइनस को अभी बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ब्रैकेट में हम सॉल्व कर लेंगे। स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5, सो 2 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू ए बी। माइनस को बेटा जी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, ये बेटा जी होगी लेंथ ऑफ ए बी। जी बेटा जी अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि अ रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस स्क्वायर रूट 18। जी बेटा रेक्टेंगल का क्वेश्चन है कि ये बेटा जी आपके पास एक रेक्टेंगल है। आपको पता है जी रेक्टेंगल में क्या होता है जी, उसके आमने सामने वाले साइड्स की लेंथ सेम होती है। तो कहता है जी हैज साइड्स ऑफ लेंथ, एक लेंथ उसने दी है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर एंड 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 मीटर। ये उसने बेटा जी लेंथ दी है, हम कोई भी लिख सकते हैं, इधर लिख लें वो उधर लिख लें, कोई इशू नहीं है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म a प्लस बी स्क्वायर रूट 2। इस फॉर्म में हमने इसका एरिया फाइंड करना है जी, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। सो बेटा जी आप लेंथ लिख लें और ब्रेथ लिख लें, आप इसका फार्मूला जानते हैं कि लंबाई सर चौड़ाई वाला। सो हम लिख लेते हैं कि L हमारे पास कितना है जी 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर, B हमारे पास क्या है जी 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 मीटर। एक हमने लेंथ लिख ली और एक हमने ब्रेथ लिख ली। सो एरिया जो है हमने फाइंड करना है इसका रेक्टेंगल का। सो सॉल्यूशन में बेटा जी सिंपल फॉर्मूला जो हम करते आ रहे हैं, जस्ट हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। वी नो दैट एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। सो ए इक्वल आ जाएगा एल मीन 2 प्लस स्क्वायर रूट 18, बी मीन 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। करके लिख लेते हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 को लिख लें 9 मल्टीप्लाई 2। इस 4 को बेटा जी हम दो दफा लिख सकते हैं 2/2 ओवर स्क्वायर रूट 2, ताकि हम यहाँ पे फ्रैक्शन को जो है ना वो खत्म कर सकते हैं। सो यहाँ पे बेटा जी आ जाएगा 2 प्लस 9 का स्क्वायर रूट 3 यानी 3 स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 2, ये एक बार जो 2 लिखा हुआ है इसको हम दो दफा स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं बेटा जी। आपको पता है जी दो दफा a नंबर जो है इसको हम अंडर रूट a मल्टीप्लाई अंडर रूट a लिख सकते हैं। ऊपर नीचे स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल, सो हमारे पास सिंपल फॉर्म आ जाएगी 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। अब बेटा जी हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, 2 को 5 से करेंगे सो 2 5s आर 10, फिर 2 को इससे करेंगे 2 2s आर माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, फिर इसको करेंगे 3 5s आर 15 स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस माइनस 3 2s आर 6 स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 मिलके बेटा जी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये बेटा आ जाएगा 10, 15 में से 4 निकालेंगे तो 11 स्क्वायर रूट 2, ये आपस में कटेंगे 6 into 2, 6 2s are 12, 10 में से 12 निकालेंगे तो -2,
प्लस 11 स्क्वायर रूट 2। ले बेटा जी ये हमारा एरिया आ जाएगा। लेंथ मीटर में है तो एरिया